राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पुनः आपके एक बार चैनल पर, जहां हम भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। संबंध। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पति तुर्महसि धर्म्याधियुद्धाश्चेयोन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते। व्याख्या। पहले दो श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्यम न विकम्पतिर्मुहसि। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने को आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति कर्तव्य करने वाले का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कीजिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय, कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव। देही के विवेक का वर्णन करने के बाद भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिसे वह कोरा वाचक या ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ क्षात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है।
स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। व्याख्या। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के किए सुई की तीखी नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। संबंध। युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्म स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। व्याख्या। यहाँ अथ व्यय पक्षांतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही, तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आप से आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादति रिच्यते। व्याख्या। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन जैसा कैसा भीरू था जो कि अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों का पता ही नहीं था, आदि आदि। ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। अव्ययम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। इस श्लोक से पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया ही नहीं, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणा दुपरंतम
मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। व्याख्या। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, जो तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।